नमस्कार दोस्तों, निशी टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने च्यवनप्राश तो अवश्य खाया होगा। आज मैं आपको च्यवन ऋषि की कथा सुनाने जा रही हूँ जो पद्म पुराण में आती है। च्यवन ऋषि महर्षि भृगु के पुत्र थे। उन्होंने हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या की और तपस्या में इतने लीन हो गए कि उनके शरीर को दीमक की बांबी ने ढक लिया और उसके ऊपर 2 पलाश के वृक्ष भी उगाए। तभी एक दिन राजा मनु के पुत्र राजा शर्याती अपने परिवार और सेना के साथ वहाँ शिकार खेलने के लिए आए और वहाँ पर अपने टेंट वगैरह लगा लिए। एक दिन जब राजा शर्याती व्यस्त थे तभी उनकी पुत्री अपनी सखियों के साथ घूमती फिरती च्यवन ऋषि की बांबी के पास आई। छिद्रों में से उनकी नेत्र ज्योति चमक रही थी। जैसे उत्सुकतावश कांटे से सुकन्या ने, जो राजा शर्याती की पुत्री थी, छेद कर दिए तो उनके नेत्र ज्योति में से खून की धारा बह निकली। ये देखकर राजा की पुत्री सुकन्या डर गई और उसने अपने पिता को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन तभी उनकी सेना में उत्पात होने लगी। राजा शर्याती को लगा कुछ तो गलत हुआ है, तो उन्होंने अपने ऋषियों से पूछा तो बताया कि तुम्हारी पुत्री सुकन्या से च्यवन ऋषि का अपराध बन गया है। तब क्षमा मांगने के लिए राजा शर्याती अपनी पुत्री और पत्नी के साथ च्यवन ऋषि के पास गए, उनकी बांबी हटाई, च्यवन ऋषि से क्षमा मांगी और अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कर दिया, जो बहुत वृद्ध थे और अब नेत्रहीन भी हो चुके थे। और राजा शर्याती अपनी पत्नी और सेना के साथ वहां से वापस चले गए। अब सुकन्या अपने पति का पूरे पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए उनका ध्यान रखने लगी। उनका भोजन, पूजा की सामग्री आदि सब समय पर इकट्ठा करके देना। तभी एक दिन वहां अश्विनी कुमार आए। सुकन्या ने उनको प्रणाम किया और अतिथि सत्कार के अनुसार उनकी सेवा की, जिससे अश्विनी कुमार बहुत प्रसन्न हुए और जाते हुए बोले, देवी हम आपको कोई वर देना चाहते हैं, आप मांगो, क्या चाहती हो। तब सुकन्या ने कहा कि अश्विनी कुमारों, आप अगर मेरे से प्रसन्न हैं तो मेरे पति को आंखें दे दीजिए। ये सुनकर अश्विनी कुमारों ने एक दिव्य तालाब बनाया और च्यवन ऋषि का हाथ पकड़कर उसमें डुबकी लगाई। जब वापस आए तो उसमें से 3 अद्वितीय उत्तम सुंदर पुरुष निकले, तो सुकन्या तो पहचान ही नहीं पाई। तब अश्विनी कुमारों ने बताया, यही आपके पति च्यवन ऋषि हैं, जो अब च्यवन ऋषि एक युवक की भांति हो गए थे और उनके नेत्र ज्योति भी वापस आ गई थी और अब दोनों प्रसन्नता पूर्वक वन में रहने लगे। तभी एक दिन राजा शर्याती को अपनी पुत्री की याद आई। उन्होंने सोचा, मेरी पुत्री पता नहीं कितनी परिस्थितियों से गुजर रही होगी, क्योंकि वो एक वृद्ध और आंखों से नेत्रहीन व्यक्ति के साथ हमने उसका विवाह कर दिया है। तब एक यज्ञ के लिए उन्होंने अपनी पुत्री को बुलाया। तब उनकी पुत्री अपने पति च्यवन ऋषि के साथ राजा के यज्ञ में सम्मिलित हुई। जब राजा शर्याती ने उसे एक नवयुवक के साथ देखा, क्रोध किया कि तुमने ये क्या गलत काम किया, अपने पति को छोड़कर किसी नवयुवक के साथ आ गई हो। तब सुकन्या ने बताया कि पिताजी, यह मेरे पति ही हैं, जो अश्विनी कुमारों के प्रताप से फिर से नवयुवक बन गए हैं और च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग देना स्वीकार किया है और अब से अश्विनी कुमारों को भी यज्ञ का भाग दिया जाएगा। तभी राजा इंद्र आए और उन्होंने यज्ञ का भाग देने से रोका। तब च्यवन च्यवन ने उनके हाथ को स्तंभित कर दिया, उनका हाथ वहीं की वहीं खड़ा हो गया। तब इंद्र ने उनसे क्षमा मांगी। तब महर्षि च्यवन ने उनको ठीक कर दिया। च्यवन ऋषि की साधना उनकी चिकित्सा में किया गया रिसर्च वर्क है, जिसमें अश्विनी कुमार भी उनका सहयोग कर रहे हैं और च्यवन ऋषि और अश्विनी कुमारों ने अपनी साधना के द्वारा नई नई औषधियाँ बनाई और इस हद तक अपने ज्ञान को पहुँचाया है जिससे किसी वृद्ध व्यक्ति की आयु को भी कम किया जा सकता है और उसको फिर से एक युवक में परिवर्तित किया जा सकता है। यही है हमारी पुरातन ज्ञान व्यवस्था। धन्यवाद।